हरे कृष्णा फ्रेंड। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 5:12 शाम के और मैं अब निकलूंगा काम पे। एक्चुअली अभी छोटा वाला भाई आया काम करके, उसने मुझे गाड़ी दी है तो फर्स्ट शिफ्ट में वो चले गया, सेकंड में मैं जाऊंगा। अगर आपको ये जानना है कि ओला उबर में काम करके उसने कितना कमाया तो उसके चैनल पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां आपको जानकारी मिल जाएगी उसने कितना कमाया है। अब सेकंड शिफ्ट में मैं जा रहा हूँ, मैं कितना काम करूंगा टैक्सी लाइन में, ओवरऑल मैं कितना कमाऊंगा गैस का खर्चा काट पीट के। ये बहुत सारे सवाल होते हैं जब आदमी टैक्सी लाइन में पहली बार आता है तो उसके माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि भाई टैक्सी लाइन में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, काम है नहीं है। हाल ही में मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भैया मैं मतलब 20,000 मेरे घर का खर्चा है और 20,000 मेरी गाड़ी की किस्त होगी, क्या मैं निकाल पाऊंगा? तो भाई मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, बेशर्ते ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गाड़ी चलानी पड़ेगी, कम से कम 12 से 14 घंटे आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। इतना आप आराम से निकाल लोगे। 50,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कमाना तो निकाल लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है इतना काम, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के यहाँ कुछ भी नहीं है। और टैक्सी लाइन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो सारी जानकारी तो मैं आपको दूंगा ही इस पूरे वीडियो के अंदर। और फ्रेंड अगर आपको नेगेटिव चीज़ें जाननी है कि टैक्सी लाइन में क्या क्या नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो आपको भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना चाहिए। वहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें चल रही होती है टैक्सी लाइन में नेगेटिव वो मैं बताता हूँ। और अगर आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का, चाहे तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। तो अभी मैं हो जाता हूँ फ्रेंड ऑनलाइन और जैसे कोई फर्स्ट राइड लूँगा तो आपको अपडेट करके बताऊंगा कि वो किसके अंदर लूंगा, कितना उनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ओवरऑल पूरे दिन काम करके। एक्चुअली अब मैं जा रहा हूँ तो अब देखो मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने देर तक काम करूंगा। कोशिश करेंगे कि 8-9 घंटे काम करूं और जितना भी काम होगा 8-9 घंटे में या 12 घंटे भी हो सकता है। देखो यहाँ से जाने के बाद ही पता लगता है कि कितना काम होगा, क्योंकि लाइव चीज़ें चल रही होती हैं तो हमें खुद को पता नहीं होता कि हम 6 घंटे में वापस आएंगे या 12 घंटे में आएंगे। तो मेरे वीडियो देख के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना काम है ओला उबर के अंदर। अभी देखिए फर्स्ट राइड आ रखी है, अभी मैंने ऑनलाइन करा है और ये सेक्टर कितने की कृष्णा पार्क से आ रही है, 7 मिनट लगा रहा है तो 23 किलोमीटर के 446 रुपये दिखा रहा है। देखिए अभी चली भी गई राइड। तो मैं जैसे ही ऑन हुआ हूँ काम तो आ गया है और ये पीक आवर्स चल रहा है, सबसे अच्छा रेट भी मिलता है इस टाइम पे और मैं इसी वजह से इस टाइम पे जाना कोशिश करता हूँ। देखिए एक और राइड आ रखी है 130 रुपये की। तो राइडों की भाई कोई कमी नहीं है पीक आवर्स में अगर आप काम करोगे तो, क्योंकि हमारी 2 शिफ्ट में गाड़ी चलती है तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट, ये सारी बातें तो होती रहेंगी जैसे कोई मैं फर्स्ट राइड लेता हूँ। तो हाँ जी भाई हमें मिल गई अपनी फर्स्ट राइड और मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने। वैसे तो मैंने रैपिडो के अंदर भी राइड ले ली थी, वहीं उसी पिकअप लोकेशन से आ गई थी, लेकिन इन कस्टमर का फोन आ गया उबर वाले का तो फिर मुझे लगा यार 7 मिनट का रास्ता है तो चले जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना ये अपना ही फायदा नहीं देखना होता, सामने वाले का भी देखना होता है। कस्टमर ने बोला भैया जल्दी है तो फटाफट आ जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले वैसे राइड मैंने उबर के अंदर ली थी, 400 कुछ मुझे दिखा रहा था। अब देखो यहाँ इन्हें ड्रॉप करेंगे उसी के बाद पता लगेगा कि एक्चुअल फेयर इनका कितना बनता है और कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है। एक्चुअली होता क्या है ना, शाम के टाइम मैं ज्यादातर उबर चलाता हूँ, रैपिडो की राइड बहुत कम लेता हूँ, रेयरली चांस होता है, क्योंकि रैपिडो ना शाम को फेयर नहीं बढ़ाता, पैसे नहीं बढ़ाता जो टाइम लगता है, और उबर पैसे बढ़ाता है। इसी वजह से मैं ज्यादा उबर को पसंद करता हूँ। तो फटाफट जाता हूँ, अब मैं जा ही रहा हूँ कस्टमर को पिक करने और जैसे इन्हें ड्रॉप करता हूँ आपको अपडेट कि कहाँ इन्हें ड्रॉप करेंगे, ओवरऑल टोटल कितना पैसा मिलेगा। OTP आप बोलेंगे वो? तो हाँ जी फ्रेंड फाइनली कर दिया मैंने इन मैडम को ड्रॉप। बात कर लेते हैं इनके फेयर की। इनका फेयर बना है ओके यार, फेयर तो बहुत दिखा रहा था, मुझे कम क्यों मतलब शो हो रहा है? 1 सेकेंड, इनका फेयर तो दिखाया था मेरे ख्याल 572 और इधर कम फेयर शो हो रहा। 1 सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है भाई। ओके मैंने QR पे पैसे लिए ना, उसकी वजह से दिक्कत हो गई है। तभी मैं बदरपुर फरीदाबाद 25 किलोमीटर 9 किलोमीटर का दे रहा है यार, ले लेना चाहिए था यार। ओके यहीं से बुकिंग आ रही थी लेकिन मैंने ली नहीं। ओके प्रॉब्लम क्या हुआ है ब्रदर, मैंने ना ऑनलाइन पेमेंट ले ली थी, इसी चक्कर में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फेयर बना इनका 546। इसमें उबर ने हमें कितना दिया है? उबर ने दिया 429 और 100 रुपये का हमें मिल जाएगा स्टेट टैक्स जो नेक्स्ट डे अपडेट होगा, तो हमें टोटल मिल जाएगा 529 रुपये। गाड़ी चलती है 22 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 47 मिनट का लगता है, तो बहुत अच्छी राइड है। 47 मतलब 22 किलोमीटर के यार 529 रुपये, यूँ तो खैर 1000 मिल जाए वो भी कम है, लेकिन बहुत बढ़िया फेयर है मेरे हिसाब से तो। और इसमें हमें 35 रुपये जो टोल लगता है उसका भी इंक्लूड है, वो भी अलग से मिल गया है। तो ठीक है यार पहली राइड में ओके। अभी एक राइड आई थी, मेरा मन तो था यहीं से पिकअप लोकेशन थी, 9 किलोमीटर की 180 रुपये दे रहा था रैपिडो वाला, ले लेनी चाहिए थी यार, गलती हो गई। क्योंकि ना यहाँ से अब राइड बज नहीं रही है। फरीदाबाद में मैं खड़ा हुआ हूँ
और मैंने इन्हें फरीदाबाद ड्रॉप किया है। अब देखते हैं यहाँ से यार 6:14 हो गई। अब जैसे ही कोई सेकंड राइड लूंगा तो तुरंत आपको अपडेट करके बताऊंगा भाई कि किस में राइड मिलेगी, क्योंकि राइड है नहीं है यहाँ पे। अगर होती ना तो भाई ड्रॉप करने से पहले ना बहुत सारी नोटिफिकेशन आ जाती हैं ऊबर की तरफ से कि राइडें बज रही हैं, और जब राइडें बज नहीं रही हैं और आप देख लो कि बल्लमगढ़ का ये हाल है कि अभी मतलब सर्च वर्च भी नहीं है, 6 बज रहा है और साउथ दिल्ली में सर्च लग रहा है, वेस्ट दिल्ली और गुड़गांव के अंदर आप लग रहा है, देख सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड अब यहाँ से कौन सी राइड मिलती है। दोनों ऐप में ऑनलाइन हूँ। अब जैसे ही कोई राइड लेते हैं तो तुरंत मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स तुरंत ही हमें मिल गई अपनी सेकंड राइड, रैपिडो के अंदर मिली है। अब मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने के लिए। अब देखते हैं, वही राइड थी जो मेरे से मिस हुई थी। पहले 180 दिखा रहा था, अब 189 दिखा रहा है और 9 किलोमीटर की राइड है, इसलिए मैंने ले लिया। फटाफट जाते हैं कस्टमर को पिक करते हैं और जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो आपको अपडेट करके बताऊंगा। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे इनको ड्रॉप करता हूँ। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि फेयर कितना बनेगा और सारी चीजें तो बता दी है, बाकी टाइम कितना लगता है एक्चुअली वो सारी चीजें बताने वाली है। तो करता हूँ आपको अपडेट। पहुंच ही गया मैं पिकअप लोकेशन में, मतलब समझ लो कि आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ से 200 मीटर ही है पिकअप लोकेशन बस। और 113 ओके फ्रेंड्स फाइनली कर दिया मैंने इन सर को ड्रॉप। इनका फेयर 89 था, मैंने आपको बता ही दिया। इसमें जो टाइम लगा है 25 मिनट का लगा है और गाड़ी चली इसमें 9.58 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर आप मान के चलिए। तो 10 किलोमीटर के 189 मिले और कस्टमर ने हमें दिए 200 रुपये। तो ठीक है यार, 20 रुपये किलोमीटर पड़ गया। लेकिन ये जो राइड थी यार, ये सूर्या विहार की है, पार्ट 2 की। और सूर्या विहार से वैसे भी राइड नहीं मिलती, रात तो वैसे सैटरडे, तो क्या ही बताएं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर पल्ला तक मुझे खाली जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऊबर को खोल रखा है। राइड है तो बज नहीं रही है। अब यहाँ से मैं पल्ला की तरफ जाता हूँ धीरे धीरे, अब वहीं से देखते हैं कोई राइड मिलेगी, क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ इस राइड का लेने में। 5 किलोमीटर मुझे पल्ला तक खाली जाना पड़ेगा। पल्ला से कोई राइड मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि सूर्य विहार कोई चांस नहीं है यार राइड मिलने के। मतलब ही नहीं है कि सूर्य विहार से कभी कोई राइड मिल जाए, वैसे ही नहीं मिलती आमतौर पर। आज तो वैसे सैटरडे है। अब देखते हैं फ्रेंड, जैसे कोई नेक्स्ट राइड आती है करता हूँ आपको अपडेट। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें 10 मिनट के बाद ही मिल गई अपनी तीसरी राइड। एक्चुअली मुझे लगा था कि मैं फंस ही गया हूँ आज यहाँ पे, लेकिन जब मिलती है तो एक में ही दोनों में एक साथ मिलती है। ऊबर के अंदर भी राइड सेम टाइम पे बजी थी और रैपिडो के अंदर, तो फिर मैंने ऊबर की राइड ले ली। अब जाते हैं, इनको पिक करने जा रहा हूँ। 2 मिनट का ही पिकअप लोकेशन है, मैं ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। अब जैसे ही मैं इनको ड्रॉप करूंगा तो आपको अपडेट करके बताऊंगा कि इन्हें मैं कहाँ ड्रॉप करूंगा। एक्चुअली दिल्ली की राइड है, मैं पहले इतना बता दूं आपको। अब जैसे ही मैंने ड्रॉप करूंगा तो आपको अपडेट करूंगा कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो फटाफट जाता हूँ, पहले इन्हें पिक करता हूँ। हाँ जी फ्रेंड फाइनली कर दिया मैंने। ये सर और ये थे जब मैं सूर्या विहार आपको अपडेट कर रहा था, वहाँ से इनकी राइड मिली थी। इनको भी ड्रॉप कर दिया। एक्चुअली इन्हें मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया, अजमेरी गेट की तरफ। बात कर लेते इनके फेयर की। 711 रुपये इनका फेयर बना है। ऊबर ने हमें 427 रुपये दिया है और 165 रुपये के हमें दिए MCD टोल, प्लस जो है पार्किंग का चार्ज लगता है 30-35 रुपये का लगता है मेरे ख्याल, 30 रुपये का ही लगता है। और 35 रुपये का वो जब हम गुड़गांव बदरपुर बॉर्डर से आते हैं तो उसका लगता है। एक्चुअली हमारा लगता नहीं है, लेकिन इंक्लूड है। एक है, अगर आप मेन रोड से आओगे तो लगेगा, साइड से बच के निकलोगे तो नहीं लगेगा। तो ये टैक्स तो आमतौर पर सभी टैक्सी वाले बचा लेते हैं 35 रुपये का। तो इसमें हमारा 30 रुपये का ही टोल लगता है और बस, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो 30 ये और एक MCD टोल, तो टोटल मिला के हमें 592 रुपये दिए इस राइड के। और इसमें फ्रेंड गाड़ी चलती है अपनी 23 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 1 घंटा 3 मिनट का लगता है। तो अभी अपनी 3 राइड हो गई कंप्लीट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ। अब यहाँ से राइड तो बज नहीं रही है। अब देखते हैं भाई, पहले तो मैं ट्रेन व्रेन सर्च करता हूँ यहाँ से, कौन सी ट्रेन है क्या है। जैसे ही कोई ट्रेन व्रेन होगी तो यहाँ वेट करेंगे, वरना धीरे धीरे कहीं और की तरफ जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ से कहाँ जाते हैं। अब पहले तो सबसे फर्स्ट तो देखो ट्रेन ही देखेंगे हम कि कोई ट्रेन हो अभी आने वाली होगी तो फटाक से बुकिंग मिल जाएगी। और अगर कोई ट्रेन नहीं हुई तो फिर देखेंगे, यहाँ से लोकेशन को चेंज कर देंगे, क्योंकि फिर यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, कोई राइड ही नहीं मिलेगी। हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और कोई मतलब नहीं है बेफालतू में कहीं पे भी खड़ा होना। और अभी अपनी गाड़ी टोटल 59 किलोमीटर चली है, 60 किलोमीटर आप मान के चलिए बस। तो देखते हैं भाई अभी आगे कितना काम होता है। टाइम की बात कर लेते हैं, 8:26 हो रहे हैं, आप देख लो। अब यहाँ से एक ठीक ठाक राइड मिल जाएगी तो अपना दिन बन जाएगा। एक ठीक ठाक राइड और मिल गई ना तो अपना पूरा दिन बन जाएगा। अगर यहाँ से ठीक ठाक राइड नहीं मिली तो फिर यार वही फंसा फंसी वाला काम रहेगा। फंसा फंसी मीन्स मतलब ठीक है यार, 200 रुपये की तो गैस लगी है अपनी। स्टेट टैक्स और MCD टोल ही मिल गया 200 रुपये का तो हमें। तो ओवरऑल 1000 रुपये का तो काम वैसे अपना हो ही गया है। 1000 का कितने का मैं बता देता हूँ। 200 यहाँ से मिले थे
और ऊबर में कितना हो रखा है, 1 सेकेंड, 850 का ऊबर में हो रखा है। तो मतलब 850 और 200, 1050 रुपये का तो अपना काम हो ही रखा है। अगर आप स्टेट टैक्स और वो तो कट ही जाएगा, चलो पेट्रोल का इसमें निकल जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड, जैसे कोई नेक्स्ट राइड आती है तो करता हूँ आपको अपडेट। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें मिल गई अपनी तीसरी राइड। एक्चुअली रैपिडो में भी ले रखी है और ऊबर में भी ले रखी है। मैं ऊबर वाले कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ। रैपिडो वाले को मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि उन्हें इंडिया गेट जाना था और यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हुआ था यहाँ से 7 मिनट लग रहे थे। और ऊबर वाले को जाना था डिफेंस कॉलोनी या डिफेंस कॉलोनी, शायद डिफेंस कॉलोनी जाना है। और वो बिल्कुल मतलब 3 मिनट की पिकअप लोकेशन पे खड़े थे, तो मुझे लगा कि यार यहाँ चले जाना चाहिए। अब देखते हैं इनको, पहले मैंने कस्टमर को फ़ोन कर दिया, पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ। अब इनको जैसे ही ड्रॉप करूँगा तो आपको अपडेट करूँगा कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। और रैपिडो वाले का वेट कर रहे हैं कि रैपिडो कैंसिल करेगा या फिर हमको ही कैंसिल करनी पड़ेगी। जो भी बात होगी फ्रेंड करता हूँ आपको अपडेट। तो फ्रेंड्स फाइनली ये राइड भी अपनी होगी कंप्लीट। बात कर लेते हैं इनके फेयर की। 201 रुपये इनका फेयर बना था। एक्चुअली ऑनलाइन पेमेंट थी और गाड़ी चलती है इसमें 12 किलोमीटर और जो टाइम लगता है फ्रेंड 26 मिनट का लगता है। और इनको मैंने ड्रॉप किया फ्रेंड्स कॉलोनी। जैसे ही मैंने इनको ड्रॉप किया था फ्रेंड्स कॉलोनी, तो 5 से 6 मिनट के बाद में मुझे तुरंत एक और राइड मिल जाती है। और ये 2 मैडम होती है, इनकी राइड होती है। और फाइनली मैंने इनको भी ड्रॉप कर दिया। एक्चुअली इनको मैंने राजनगर एक्स स्टेशन गाजियाबाद में ड्रॉप किया है और अभी मैं गाजियाबाद में ही खड़ा हुआ हूँ। दरअसल ना राइडें तो वहाँ से बहुत मिल रही थी, लेकिन मैं आ गया था फ्रेंड सही मायने में अगर आपको बताऊँ स्टेट टैक्स के चक्कर में, कि मैंने कहा चलो स्टेट टैक्स मिल जाएगा यूपी वाला 120 का। तो बात कर लेते हैं इनके फेयर की। फ्रेंड देखो मैंने ऑनलाइन पेमेंट ली थी, वैसे मैं इनका फेयर तो क्या ही बताऊं। एक्चुअली स्कैनर पे पेमेंट ली थी, तो जो हमें मिला है मैं वो बता देता हूं। जब भी आप स्कैनर पे पेमेंट लोगे तो आपको सिर्फ शो वही होगा जो आपको मिलेगा। तो इसमें हमें टोटल 429 रुपये मिल जाते हैं। 309 रुपये का तो फेयर मिलता है, 120 रुपये का मिलेगा हमको स्टेट टैक्स। तो 429 रुपये टोटल मिल जाएंगे। गाड़ी चलती है 29 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 45 मिनट का लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 4 राइड होगी अपनी ऊबर के अंदर और 1 राइड होगी रैपिडो के अंदर। तो अभी 5 राइड कंप्लीट करके मैं राजनगर एक्स स्टेशन पर खड़ा हूँ। अब यहाँ से वेट कर रहा हूँ कि कोई दिल्ली की राइड मिल जाए। वैसे तो जाऊँगा दिल्ली, बाकी अगर आसपास की भी कोई अच्छी राइड हुई, अच्छा फेयर दिखाया तो मैं ले लूँगा। अब देखता हूँ फ्रेंड कितने देर के बाद यहाँ से राइड मिलती है, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ से राइड बज नहीं रही है। अगर राइड बजनी होती ना तो बज जाती तुरंत ही, क्योंकि ये अक्सर होता है अगर कहीं राइड बजनी होती है तो पहले से ही बज जाती है। और बात कर लेते हैं अभी टाइम की, तो 10:21 हो रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ से घर के लिए भी निकलूँगा। कोशिश तो यही रहेगी कोई दिल्ली की राइड मिल जाए। अब सारे ऐप को मैं ऑनलाइन कर लूँगा, ओला को भी और इन ड्राइव को भी, क्योंकि अब टाइम है उनका ऑन करने का। ये भी पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ें आपको ऑन करनी चाहिए, क्योंकि ना आप देखिए जो नॉलेज है ना वो बीच के पार्ट में ही मिलती है। और स्किप करके अगर आप देखोगे तो फिर आप सोच लो कि आपको कितनी नॉलेज मिलेगी। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड, टाइम हो रहा है 12:38 और मैं खड़ा हूँ अभी पंजाबी बाग। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं आपको गाजियाबाद से अपडेट कर रहा था वहाँ से मुझे एक राइड मिल जाती है। और ये मतलब मैडम होती हैं और इनके साथ ये सर होते हैं, इनकी होती है और इनको पंजाबी बाग ड्रॉप करना होता है। बात कर लेते हैं इनके फेयर की। 605 रुपये फ्रेंड इनका फेयर बना है और इसमें अपनी गाड़ी चलती है 38 किलोमीटर और 65 मिनट का फ्रेंड टाइम लगता है। और इनको मैंने पंजाबी बाग ड्रॉप किया है। लेकिन भाई इतना लीचड़ कस्टमर थे ना, मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखे। जब ये राइड ली गई थी तब इनका जो फेयर बना था 602 रुपये दिखाया था, तो 3 रुपये बढ़ गए भाई। 3 रुपये करके राजी नहीं, बोला हमें तो 602 ही दिखाया था। अरे मैंने कहा 602 करो और निकलो यहाँ से। और मजे की बात, भैया हमें 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा छोड़ दो। मैंने कहा फ्री में गाड़ी चल रही है, 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं, मैंने यहीं उतरो और पैसे दो, बात खत्म करो। तो भाई कभी कभी ऐसे कस्टमर से ही पाला पड़ता है और लेडीज साथ में, और मतलब और बातें। भाई साहब 35,000 का बैग ये, मैंने कहा कभी जिंदगी में कैब में बैठे नहीं है लोग, पहली बार बैठे हैं। मतलब पंजाबी बाग एरिया अच्छा है यार, इस एरिया में मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको कहीं और जाना था एक्चुअली, मैं सही बताऊं आपको। और किसी को फ़ोन भी कर रही थी लेडीज़ कि भैया मुझे लेने आ जाओ। तो मैं समझ गया कि इसको जो जाना है मतलब यहीं जाना है नांगलोई की तरफ। तो यही हालत होगी, क्या ही बोल सकते हैं अब यार। वही हमारा जैसा संगम प्यार वाला एरिया है नांगलोई, कोई बहुत बढ़िया एरिया नहीं है। तो फ्रेंड करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। राइड क्या यार, इतनी राइडें बज रही हैं भाई यहाँ से, बस 1 सेकंड के लिए मैप खोल दो, राइड पे राइड, राइड पे राइड, राइड पे राइड, बहुत ज़बरदस्त। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो सर्च लगा पड़ा पूरे एरिया में। और जैसे ही आप खोल के देखोगे ना, इतनी राइडें बज रही हैं यहाँ से।
आई थिंक शादी वादियों का सिस्टम चल रहा है। देखो राइडें बहुत आ रही है, लेकिन अब मैं यहाँ से घर जाऊँगा। अब मैं घर की राइड देख रहा हूँ काफ़ी देर से, लेकिन कोई घर की राइड मेरे को बज नहीं रही है। सारे जहाँ की राइड बज रही है, लेकिन मेरे घर की राइड नहीं बज रही। अब मुझे कोई मिल जाए पुष्प भवन की, साकेत की, मदनगिरी, दक्षिणपुरी या आधे रास्ते की भी मिल गई ना ब्रदर, मैं लेके निकल जाऊँगा। कोशिश तो यही है कि घर की कोई राइड मिले, या फिर मुझे राइड मिल जाए कहाँ की, गुड़गांव की, तो मैं गुड़गांव भी निकल जाऊँगा। अब जो भी कोई अपडेट होगी ना फ्रेंड, आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ से कहाँ की राइड लेंगे। तो करता हूँ मैं आपको अपडेट, जैसे कोई नेक्स्ट राइड मुझे समझ में आती है लेता हूँ। फ्रेंड्स वेट करते करते आधे घंटे से ऊपर हो गया, सारे जहाँ की राइड बज रही है, राइडों की कोई कमी नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन घर की एक राइड नहीं मिल रही। इस बीच एक राइड मिली संगम बिहार की, 8 मिनट का टाइम लग रहा था। देखिए राइड तो आ रही है 102 रुपए, ऐसी राइडें आ रही हैं, ऐसा नहीं कि 100-200 की आ रही है, 300 की भी आ रही है, 400 की भी आ रही है, लेकिन सारी ना पास पास की राइडें आ रही हैं। और मुझे जाना संगम बिहार। बात करते करते मैं फ्लो में भूल गया, मुझे संगम बिहार की एक राइड मिली, लेकिन होता क्या है, जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करी उससे मेरी बात ही, मैंने कहा पहले कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि 4 किलोमीटर दिखा रहा था। तो मैंने कहा भैया 8 मिनट लग रहे हैं। बोला बहुत टाइम लग जाएगा। अरे तेरी टाइम लग जाएगा, 4 किलोमीटर जाने में 8 मिनट तो लगेगा ही। तो भाई वो कैंसिल होगी, क्योंकि फिर यार एटीट्यूड दिखा रहा, तो मेरा भी मन नहीं करा। देख रहे हो आपकी आवाज़ तो आ रही होगी कितनी राइडें आ रही हैं, लेकिन घर की कोई राइड नहीं बज रही है। मतलब आधा घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, आप देख लो 1:12 हो रहा है अभी। देखो अब देखते हैं यार कितनी देर और वेट करेंगे, नहीं तो फिर मैं थोड़ी देर बाद 10 मिनट और वेट करूंगा, नहीं तो फिर मैं खाली खाली निकल जाऊंगा घर, क्योंकि मुझे राइडें तो मारनी नहीं है। अब मुझे घर जाना है। अगर मुझे काम करना होता ना, बुराड़ी की आ रही है देखो 220 रुपए की, काम करना होता तो काम करता, लेकिन भाई मुझे अब घर की तरफ जाना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम वाम करना होता नहीं है। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट, या तो घर जाके या तो फिर नेक्स्ट राइड के साथ, क्योंकि अब मैं राइड लूंगा नहीं, या तो मैं घर जाऊंगा या तो फिर देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आपके साथ शेयर जरूर करूँ। तो हाँ जी फ्रेंड, टाइम हो रहा है 3:24, आप देख सकते हैं, और मैं आ गया हूँ अपने घर पे। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं आपको पंजाबी बाग से अपडेट कर रहा था, तो भाई साहब वहाँ से मुझे 3-4 राइड मिली संगम बिहार की, और 3-4 के 3-4 कैंसिल होगी। फाइनली फिर मैंने मन बना लिया कि भाई अब खाली खाली घर चलते हैं। तो मैं खाली खाली घर आ गया, समझ लो कि मायापुरी के आसपास ही आ गया। फिर वहाँ से मुझे करोल बाग की मतलब दिखती है राइड की, करोल बाग की है, मैंने जल्दी से एक्सेप्ट कर ली। और भाई उन्हें जाना था फिर राजेंद्र नगर, फिर फंस गया मैं। एक्चुअली ये 2 मैडम थी, इनकी राइड थी, तो इनको ड्रॉप कर दिया। फेयर बना था 166 रुपये, गाड़ी चलती 8 किलोमीटर, और जो टाइम लगा था 13 मिनट का लगा था। और प्रॉब्लम क्या हो गई कि पैसे भी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि यूपीआई भाई चल नहीं रहा है, और पता नहीं क्यों यूपीआई बार बार क्रैश हो रहा है। तो इसके बारे में कल रिसर्च करेंगे कि क्यों क्रैश हो रहा है बार बार यूपीआई, और मेरा ही नहीं सभी का हो रहा है। जैसे ही राइड कंप्लीट करी, वहाँ पे काफ़ी देर वेट किया, फिर एक मेरे को नेवी सराय की राइड मिली, मैं लेने पहुँचा, फिर उसने कैंसिल कर दी। उसके बाद भाई मैंने मन बनाया, मैं सीधा आ गया घर की तरफ, और आते आते फिर मैं आ गया धौला कुआं आया मेरे को, सॉरी धौला कुआं बोल रहा हूँ, मैं आ गया था अपना सफदरजंग हॉस्पिटल। तो सफदरजंग हॉस्पिटल पे जैसे ही मैं आया, तो मेडिकल से मुझे एक राइड मिल जाती है संगम बिहार एल ब्लॉक की। पहुंचता हूँ भाई साहब 100 मीटर पे फिर कैंसिल। इतना पक गया ना आज यार मैं संगम बिहार की राइड के चक्कर में। फिर फाइनली मेरे को वहीं से जैसे वो राइड कैंसिल करी कस्टमर ने, फिर मेरे को एक राइड मिल जाती है संगम बिहार की। ये मैडम और ये सर होते हैं इनकी, और फाइनली मैंने अभी अभी इन्हें ड्रॉप किया है। बात कर लेते हैं इनके फेयर की। 155 रुपये इनका फेयर बना था, और ऊबर ने हमें 166 रुपये दिया है। गाड़ी चली है 12 किलोमीटर, जो टाइम लगा है फ्रेंड वो लगा है 27 मिनट का। और मजे की बात यह है कि इनसे भी पैसे नहीं लिए, इनका भी भाई नंबर ही लेके आया हूँ, क्योंकि यूपीआई काम कर नहीं रहा, और वो 500 का नोट दे रहे थे, तो चेंज थी नहीं। मैंने कहा भाई सुबह कर देना, क्या ही कर सकते हैं। तो यूपीआई भाई बहुत क्रैश हो रहा है, ध्यान रखना। जो भी लोग काम कर रहे हैं यूपीआई के भरोसे मत जाना, उनको पहले ही बोल दो कस्टमर को यूपीआई नहीं चलेगा, कैश का जुगाड़ रख के चलना भाई, चेंज वेंज सब लोग हाथ में लेके चलो। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं जो कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट है, कि मैंने ओवरऑल आज पूरे दिन के अंदर कितना काम किया और कितना नहीं करा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे काम करते करते हो गए 10.5 घंटे हो गए, लेकिन आप मान लो कि 1 बजे के बाद जो टाइम है वो तो मेरा बेकार ही गया है, क्योंकि यार मैं घर की राइड के चक्कर में ना फंस गया था, आप समझ लो। तो 1533 रुपये का काम किया फ्रेंड मैंने ऊबर के अंदर, और 794 रुपये का काम किया मैंने रैपिडो के अंदर 19 तारीख की डेट में। फिर 12 बजे के बाद फेयर चेंज हो जाता, जो लास्ट राइड मारी है उसका 166 बना था, और 320 रुपये के मुझे मिल जाते हैं स्टेट टैक्स प्लस एमसीडी टोल। तो इन सबको अगर टोटल करते हैं 2813 रुपये का काम होता है अपना टोटल। तो 10.5 घंटे में 2813 रुपये का काम करा है। गाड़ी चली है अपनी 197 किलोमीटर। गैस लग जाती है भाई साहब इसमें पूरी 600 रुपये की, मतलब 10-20-50 ऊपर नीचे होगा
यही मान के चलिए आप, क्योंकि गैस कभी फिक्स नहीं होती। तो 2813 में से अगर 600 को माइनस करते हैं तो 2213 रुपये भाई बच के आता है। गैस का खर्चा काट के भाई अपना आज की जो अर्निंग है 10.5 घंटे की 2213 रुपये है। ये आपको नाइट के काम की अर्निंग बताइए। अगर आप दिन के काम की अर्निंग जानना चाहते हैं तो छोटे वाला भाई जाता है सवेरे, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप तो हमारा ऑलवेज है ही आप लोगों के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है, कुछ भी सीखने को मिली है, तो लाइक कमेंट यार जरूर कर देना। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो लाइक कमेंट भाई जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।